हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए चैप्टर नंबर 2.2, जिसमें हमने पहले भाग में देखा था क्वेश्चन 1 से 9 तक। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसी कक्षा में बालक एवं बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:5। तो पहले बालक है तो बालक कितने हैं? 7 और बालिकाएं कितने हैं? 5। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो ये सेकंड जो पार्ट है वो देखें। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? 8 अधिक है। तो आपके पास प्रश्नानुसार पहले देखें आप, बालक बालिकाओं में अनुपात कितना है? अनुपात इसको हम मानेंगे, अनुपात कितना है? 7:5 है। माना कक्षा में बालक 7x व बालिकाएं माना बालिकाओं की संख्या x है। प्रश्नानुसार बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है कौन? बालक। बालकों की संख्या कितनी होगी? बालिकाओं से 8 अधिक। अब प्रश्नानुसार में क्या कह रखा है? बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। तो बालकों की संख्या कितनी है? x प्लस 8। बालिकाओं की कितनी है? x। अनुपात है, इसको हम बटे में लिख सकते हैं। अब इसको आप वज्र गुणन कर लें। 5 को इससे गुणा करेंगे x प्लस 8, 7 को x से करेंगे, इसको बोलते हैं वज्र गुणन। पाँच को x से गुणा किया 5x, 5 को 8 से गुणा किया 40, ये कितना है? 7x। इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए। 5x माइनस 7x बराबर माइनस के 40, इसको बोलते हैं पक्षांतर। पाँच एक्स में से 7x गया तो माइनस के 2x, माइनस के 40। तो x बराबर कितना हो गया? -40 बटे माइनस का 2। x बराबर कितना आ गया? 20। तो हमने x क्या माना था? बालिकाओं की संख्या। अतः बालिकाओं की संख्या 20 तथा बालकों की संख्या 20 प्लस 8। ठीक है, बालकों की संख्या कहती है बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक। तो कितना हो गया? 28। कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कौन विद्यार्थी होते हैं? बालक और बालिकाएं है। तो कितने विद्यार्थी है उसमें? कक्षा में 48 विद्यार्थी है। प्रश्न नंबर 11, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। मतलब बाईचुंग के जो पिताजी है, बाईचुंग के दादाजी से कितने छोटे हैं? 26 वर्ष छोटे हैं। और उससे 29 वर्ष, मतलब बाईचुंग से उसके पिताजी कितने वर्ष बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग, किसके? बाईचुंग, पिताजी और दादाजी की आयु का योग कितना है? 135 वर्ष। तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करो। माना पिताजी की आयु x वर्ष है, तब दादाजी की आयु, दादाजी से कितने छोटे थे? ये 26 वर्ष छोटे थे। तो पिताजी से दादाजी कितने बड़े हो गए? 26 वर्ष बड़े हो गए। तथा बाईचुंग की आयु पिताजी से कितनी कम है? 29 वर्ष कम है। मतलब बाईचुंग से पिताजी कितने बड़े हैं?
29 वर्ष बड़े हैं तो 29 घटा देंगे तो किसकी आयु आ जाएगी अपने पास, बाईचों की आयु आ जाएगी। प्रश्नानुसार इनकी तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है आपको, 135 वर्ष। तो x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 बराबर 135 वर्ष। x और x कितने x हो गए, 3x। 26 में से 29 गए तो माइनस के 3, ठीक है। 3x माइनस का उधर क्या जाएगा, प्लस का। 135 प्लस 3x बराबर कितना हो गया, 135 प्लस 3 138। तो x बराबर कितना हो गया, 138 में 3 का भाग लगा देंगे तो अपने पास कितना आ गया, ये x बराबर 46। अतः पिताजी की आयु कितनी हो गई, 46 वर्ष। दादाजी की आयु 46 प्लस 26 बराबर कितना हो गया, 72 वर्ष। और भाईचों की आयु कितनी हो जाएगी, 46 माइनस 29, 17 वर्ष। कितनी वर्ष हो गई, 17 वर्ष। आप इन तीनों को जोड़ोगे तो अपने पास कितना आएगा, 135 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। तो अपने पास क्या पूछ रहा है, ये प्रश्नानुसार 15 वर्ष बाद रवि की आयु 15 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 15 वर्ष, ठीक है। कि 15 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु मतलब रवि की आयु में 15 वर्ष और जुड़ जाएगा। तो अपने पास क्या बनाइए, x प्लस 15 जो वर्तमान आयु से कितनी गुणी है, 4 गुना हो जाती है, ठीक है। तो ये तो आपके पास 15 साल के बाद की आयु है और ये है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु 15 साल के बाद कितनी गुणी हो गई, 4 गुणी हो जाती है। तो यहाँ से 4x और ये x, तो कितना हो गया ये 4x माइनस x, ये कितना हो गया अपने पास, 4 में से एक x गया तो 3x और 3 का भाग गुणा है तो इधर भाग लगा दें तो 15/3 बराबर x। तो x बराबर कितना हो गया, 15 में 3 का भाग लगाओ तो 5। अतः वर्तमान आयु किसकी है, ये रवि की, कितनी हो गई, 5 वर्ष। कंप्लीट। प्रश्न नंबर 13 अपने पास, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ देते हैं तो अपने पास कितना प्राप्त होता है, -7/12 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। माना परिमेय संख्या x है। प्रश्नानुसार क्या कहा था इसने कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ देते हैं तो -7/12 प्राप्त होता है। ये इसने कहा था प्रश्न में कि x को यदि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर दें और 2/3 उसमें क्या कर लें हम जोड़ देते हैं तो अपने पास कितना प्राप्त हो रहा था, वो -7/12 प्राप्त हो रहा था। तो इसको अब हल कर सकते हैं। x को 5 से गुणा किया तो 5x और ये बटे में कितना आ गया 2, प्लस का उधर क्या जाएगा माइनस के हो जाएंगे। उसको आप हल कर लें। एलसीएम लिया 12 और 3 का कितना होता है 12। 12 में 12 का भाग लगाया तो एक बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7 और 3 को 12 में भाग लगाया तो 4 बार। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8।
ठीक है, ये हो गया 5x बटे में 2, सॉरी ये कितना हो गया -15 और ये कितना हो गया 12। ये x की गुणा में कौन है 5/2, उधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब उसको पलट देंगे हम। ठीक है, तो x बराबर ये कितना हो गया अपने पास 15 दूना 30 बटे में 60, ऊपर 30 नीचे 60 तो कितना जाएगा 1/2। अतः परमेय संख्या -1/2 होगी। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से करें इन प्रश्नों को। इनमें हमें समीकरण बनाना यदि आ जाता है तो हम समीकरण हल कर सकते हैं। प्रश्न अनुसार अनुपात के अनुसार माना नोटों की संख्या 2x, 3x व 5x है। तब 2x किसके हैं 100 के नोटों के, तो 100 इंटू 2x प्लस 3x किसके हैं 50 के, तो 50 इंटू 3x प्लस 5 किसके थे 10 के। ठीक है, तो 10 इंटू 5x वो किसके बराबर है आपके पास 4 लाख रुपए के बराबर। आप इसको हल कर लें। 100 को 2x से गुणा किया तो 200x, 50 को 3x से गुणा किया तो 150x, 10 को 5x से गुणा किया तो 50x बराबर कितना हो गया 4 लाख। 200, 150, 350 और 50 400x, 400x बराबर कितना हो गया 4 लाख। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 लाख में हम भाग लगा देंगे किसका 400 का, तो x बराबर कितना आ गया 1000। इसलिए नोटों की संख्या, किस में बात करें पहले 100 रुपए के नोट कितने थे 2x, कितने थे अपने पास 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना आया 1000, तो ये हो गए 2000 नोट। 50 रुपए के नोट वो कितने थे 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 1000 3000 नोट। और 10 रुपए के कितने नोट थे 5x, तो 5 इंटू 1000 तो 5000 नोट। ये थे नोटों की संख्या जिनका कुल योग कितना था 4 लाख रुपए। माना RS 5 के सिक्के x है, तब RS 2 के सिक्के x इंटू 3 बराबर 3x। ये प्रश्न में कह रखा है कि 2 वाले सिक्के जो है वो 5 वाले सिक्कों की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो हमने 2 के सिक्के को 5 का 3 गुना कर दिया, 5 के सिक्के कितने थे x, x का 3 गुना कर दिया कितना हो गया 3x। कुल सिक्के कितने हैं 160। यदि कुल सिक्कों में से 5 के सिक्के और 2 के सिक्के घटा दूं तो किसके सिक्के हो जाएंगे RS 1 के सिक्के। तो 160 में से घटा दो इन दोनों को जोड़कर। ठीक है, मतलब 5 के सिक्के कितने हैं x, 2 के सिक्के कितने हैं 3x। 5 के सिक्के और 2 के सिक्के यदि घटा दूं तो किसका सिक्का बच जाएगा अपने पास 1 का सिक्का, किसमें से 160 में से। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि तीनों सिक्कों की रेट को जोड़ते हैं हम तो कितना होता है वो 300 रुपये होता है। तो तीनों सिक्कों की रेट को जोड़ते हैं 1 इंटू ये तो है 1 रुपये के नोट माइनस x प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 5x बराबर कितना हो गया 300। मतलब 1 के सिक्के तो ये थे उसको 1 से गुणा करेंगे क्योंकि उसकी रेट 1 ही है। ये 2 के सिक्के थे 2 सिक्कों को 2 से गुणा करेंगे तभी तो क्या आएगा कुल रुपए के बराबर आएगा। ये 5 के सिक्के थे इनको 5 से गुणा करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे वो पूरे 300 रुपये हो जाएंगे। इसको 1 से गुणा करें जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इसको इससे गुणा करें 6x प्लस 5x बराबर कितना हो गया 300।
160 प्लस माइनस का इधर गुणा कर दो, माइनस एक्स को माइनस एक्स माइनस से माइनस 3x, 6 और 5 कितने हो गए 11x। ये दोनों माइनस के तो माइनस माइनस कितने हो गए माइनस के 4x। 160 उधर ले जाओ और 4x 11x में से घटा दो, 7x 300 माइनस 160, तो 7x बराबर कितना हो 140, तो x बराबर कितना हो 140/7, तो कितना आ गया x का मान 20। अतः 5 के सिक्के 20, 2 के सिक्के 20 इंटू 3 बराबर 60, 1 के सिक्के 160 में से घटा देंगे 20 प्लस 60, 160 माइनस 80 बराबर कितना हो गया 80। ये देखो यहाँ पर ये 5 के सिक्के थे x, तो x आ गया। 2 के सिक्के कितने थे 3x, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 60। ये 1 के सिक्के थे तो यहाँ x की वैल्यू हमने रख दी है 20 और 60, तो ये हो गया माइनस घटा देगा कितना हो जाएगा 80 सिक्के आ जाएंगे। माना विजेताओं की संख्या x है, तो इस प्रतियोगिता में क्या है विजेता है और विजेता के अलावा कितने पूरे प्रतिभागी है। यदि कुल प्रतिभागी 63, तब विजेता के अलावा प्रतिभागी, विजेता कितने थे x, टोटल कितने हैं 63। 63 में क्या है विजेता भी है और विजेता के अलावा भी है, तो विजेता को यदि टोटल में से घटाते तो क्या बच जाएगा विजेता के अलावा जो रह गए हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है ये कि विजेता को तो मिलते हैं 100 रुपये, तो विजेता को 100 से गुणा कर देंगे, और जो विजेता नहीं है उनको मिलते हैं 25 रुपये, इनको गुणा कर देंगे और वो टोटल रुपये कितना होता है 3000 रुपये होता है। ठीक है, अब आप इसको हल कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा इसका आंसर। x को 100 से गुणा किया तो 100x, 25 को 63 से गुणा करेंगे तो 1575, और 25 को x से गुणा करेंगे तो 25x, 25x इधर माइनस का इधर किसका 100 प्लस का है, तो क्या हो जाएगा ये 100x माइनस 25x, और इधर हो जाएगा 300 में से 1575 को घटा देंगे क्योंकि प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का, इसमें से गया तो 75x और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1425, x 1425 में ये x के गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 से 75 कम 75, ये बच गया अपने पास 67, 5 675, 675 को 9 टाइम भाग जाएगा 75 का। ठीक है, तो अतः विजेताओं की संख्या कितनी हो गई 19।